सोचिए, एक ऐसा देश जहां की गरीबी और भूख इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि कई बार जिस्म बेचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी किसी देश की चमक दमक उसके असली दर्द को छुपा लेती है। एक ऐसा देश जहां लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन हालात हमेशा उनके खिलाफ खड़े रहते हैं। जहां मेहनत दिन रात होती है, पर रोटी 2 वक्त की भी नसीब नहीं होती। ये कहानी है बांग्लादेश की, एक ऐसे देश की जो संघर्ष से बना है, मगर अब उसी संघर्ष में डूबा हुआ है। यहां की ट्रेनों में सफर करना मौत को सीधी चुनौती देने जैसा है। ढाका की गलियां इतनी भीड़-भाड़ से भरी हैं कि सांस लेना भी एक जंग बन चुका है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बांग्लादेश का वो चेहरा जो न किसी टूरिज्म ब्रोशर में मिलता है और न किसी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। ये वो बांग्लादेश है जहां गरीबी, भूख और इंसानियत तीनों एक ही छत के नीचे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए इस सच्ची यात्रा में, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं द डार्क साइड ऑफ बांग्लादेश। वो सच जिसे दुनिया देखना ही नहीं चाहती। यह है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी और शायद पूरी दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर। यहाँ करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हर गली, हर सड़क इंसानों से भरी हुई है। ढाका में हर दिन एक जद्दोजहद है। ट्रैफिक इतना कि आधे घंटे की दूरी तय करने में 2 घंटे बीत जाते हैं। हवा में इतना धुआं घुला है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। ये शहर सांस लेता तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। यहाँ के लोग जीते हैं, पर किसी मशीन की तरह। यह भीड़ सिर्फ जनसंख्या नहीं, बल्कि संघर्षों का समंदर है। हर चेहरा एक कहानी कहता है। किसी के पास काम नहीं, किसी के पास घर नहीं और किसी के पास दोनों नहीं। ढाका के किनारों पर फैले ये स्लम, जहां जिंदगी हर रोज मौत से मुकाबला करती है। एक छोटे से कमरे में 6 से 8 लोग रहते हैं और पूरा परिवार एक ही नल से पानी भरता है। गंदे नालों के किनारे बने ये घर कभी बारिश में डूब जाते हैं तो कभी आग में जल जाते हैं। फिर भी इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्योंकि दर्द से लड़ना अब इनकी फितरत बन गई है। यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाना एक सपना है। कई बच्चे दिन भर कूड़ा बीनते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कुछ तो सड़कों पर ही बड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश की गरीबी दर साल 2025 तक भी 18% से ऊपर है, लेकिन अगर आप इन स्लम इलाकों में कदम रख दें तो महसूस होगा कि ये आंकड़े हकीकत को छू भी नहीं पाते। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे सरकार और समाज दोनों नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। बांग्लादेश को नमस्ते। यहाँ के कांडापारा और दौलत दिया जैसे इलाके दक्षिण एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया माने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं आती, मजबूरी उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। कई तो नाबालिग होती हैं जिन्हें गरीबी, भूख या तस्करी के जरिए इस अंधेरे में धकेल दिया जाता है। सरकार के अनुसार यह अवैध है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। यही धंधा यहाँ कई परिवारों का पेट पालता है। इस जगह इज्जत कोई आम शब्द नहीं, बल्कि एक लग्जरी है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर आप कभी ढाका आएं, तो हर गली में आपको खाने की खुशबू महसूस होगी। यहाँ का स्ट्रीट फूड लोगों के दिल का प्यार है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अक्सर चौंका देने वाली होती है। ये खाना खुले में, गंदे तेल में तला जाता है। कई बार वही बचा हुआ तेल बार बार इस्तेमाल किया जाता है। पानी नालों से लाया जाता है और सफाई पूरी तरह किस्मत पर निर्भर रहती है। फिर भी लोग खाते हैं, क्योंकि यह सस्ता है, पेट भर देता है और स्वादिष्ट भी लगता है। यहाँ की भेलपुरी और चाट जितनी लाजवाब लगती है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक हर साल हजारों लोग फूड पॉइजनिंग और कॉलरा जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश की ट्रेनों की तरफ, जिनका नजारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता। त्योहारों के वक्त लाखों लोग अपने गांव लौटते हैं, लेकिन टिकट मिलना किसी सपने से कम नहीं। लोग ट्रेन की छतों पर, दरवाजों पर, यहां तक कि इंजन के पास तक बैठ जाते हैं। हर साल कई हादसे होते हैं, लोग गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद पुराना है, सिग्नल सिस्टम फेल, पटरी जर्जर और भीड़ बेकाबू। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं ट्रेन से गिरना भी नसीब वालों का काम है, क्योंकि इसका मतलब है कि कम से कम उन्होंने सफर तो किया।
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दुनिया के करीब 7% सस्ते कपड़े यहीं तैयार होते हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाते हैं उनकी जिंदगी कितनी सस्ती है, इस बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। 12 से 14 घंटे की लंबी शिफ्ट, 40 डिग्री तापमान, कम तनख्वाह और सुरक्षा का नामो निशान नहीं, यही इनका सच है। बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश, मगर अब वही नदियां इस देश के लिए खतरा बन चुकी हैं। बुरी गंगा नदी, जो कभी ढाका की जान मानी जाती थी, अब जहरीले पानी से भरी है। फैक्ट्रियों का कचरा, प्लास्टिक और केमिकल सब इसमें बहा दिया जाता है। यहाँ के मछुआरे अब मछलियों के बीच नहीं बल्कि जहर के बीच जीते हैं। कई गांवों में तो अब पीने लायक पानी तक नहीं बचा। सरकार सफाई की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब तक फैक्ट्रियों पर सख्ती नहीं होगी, नदियां फिर से सांस नहीं ले पाएंगी। बांग्लादेश 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक वो जहां लोग मॉल्स में खरीदारी करते हैं और दूसरा वो जहां लोग छत के नीचे सोने की जगह ढूंढते हैं। ढाका की गलियों में अमीरी और गरीबी का फर्क इतना गहरा है कि शायद ही कहीं और देखने को मिले। किसी के पास गाड़ी है, मोबाइल है, ब्रांडेड कपड़े हैं और किसी के पास बस एक दिन का खाना। यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोच, मौकों और सिस्टम का भी है। फिर भी दोस्तों, हर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जरूर होती है। बांग्लादेश में कई एनजीओ और युवा मिलकर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन जैसी संस्थाएं लाखों लोगों को शिक्षा और रोजगार दे रही हैं। नई टेक्नोलॉजी के जरिए किसान और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ढाका के कुछ इलाकों में सफाई अभियान शुरू हुआ है और युवा पीढ़ी देश को एक नया चेहरा देने में जुटी है। यहाँ के लोग टूटे हुए नहीं हैं, बस थके हुए हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। बांग्लादेश वो देश है जो हर दिन अपनी तकलीफों से लड़ रहा है। यहाँ का हर नागरिक, हर मजदूर एक योद्धा है जो जिंदगी की जंग में डटा हुआ है। ये देश भले गरीब हो, लेकिन हौसलों में बेहद अमीर है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी। तो अगली बार जब आप किसी कपड़े पर मेड इन बांग्लादेश लिखा देखें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि किसी गरीब मजदूर के सपनों का टुकड़ा है। तो दोस्तों, यह था डार्क साइड ऑफ बांग्लादेश, एक ऐसा सच जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम दिखाते हैं दुनिया की वो कहानियां जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सच्ची भी हैं।